नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 15 फरवरी 2022 और यहाँ पे 16 फरवरी 2022 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बुधवार के लिए एक अच्छी खबर और मार्केट ने जो बाउंस किया वो इतिहास में दर्ज हो गया है ना। यानी ये देखा था, इतिहास में दर्ज होने का मतलब कि जितनी नेगेटिविटी चल रही थी मार्केट में, अचानक से एक छोटी सी खबर, एक्चुअली खबर छोटी थी कि सिर्फ कहा गया कि अपना बॉर्डर पे से सेना हटा चल जाए अपना बेस में, बस इतना सा। ये छोटी खबर थी पुतिन साहब के लिए, लेकिन मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर, जबरदस्त खबर है ना। और मार्केट ने उसको क्या स्वागत किया जबरदस्त तरीके से। और देखिए बैंक निफ्टी 3.5% के आसपास में पॉजिटिव मूवमेंट सारा कवर करके ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ से देखने को मिला। अब आगे क्या मूवमेंट बन सकता है, कल क्या मूवमेंट बनेगा, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। वीडियो पसंद आए जो फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करूंगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। देखिए बैंक निफ्टी में आज का जो अगर हाई प्राइस की बात करते हैं तो बिल्कुल हाई के पास में ही क्लोजिंग है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं किया है। क्लोजिंग है इसका 38,152, हाई लगा 38,231 के आसपास में, 80 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोज किया है, यानी ज़्यादा दूर नहीं। तो अगर आपको कल बाइंग करना हो तो देखिए बाइंग के लिए तो परफेक्ट लेवल है कि वापस से अगर अपने हायर हाई को ब्रेक कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस कैंडल का अगर हम लो पॉइंट को मार्क कर लें तो जहां से डोजी बनाते इसका लो था 38,396 यानी 38,400 का, और हम आज का हाई देखते हैं 38,231 का। तो हमें अगर बाइंग करने का मूड बनेगा तो हम 38,250 के ऊपर बाय करेंगे। कितना के ऊपर बाय करेंगे? 38,250 के ऊपर। और टारगेट पहले कितना का मिलेगा? तो 38,400 का टारगेट मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इस कैंडल का जो लो प्राइस है वो इसी एरिया के आसपास में आ रहा है, 38,400 के आसपास में। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तब जाके आपको अपसाइड के मूवमेंट 38,500 से लेके 38,600 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका बड़ा रेजिस्टेंस अब कहां मिलेगा? इसका बड़ा रेजिस्टेंस अभी 39,000 के पास मिलेगा। पहला 38,500, देन 39,000 के आसपास में। तो अभी मैंने आपको ये डेली के चार्ट पे दिखा, इसको अभी थोड़ा मैं शिफ्ट कर देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अभी मैं इसको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको यहां से दिखाता हूँ। और ये हो गए 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट। अब देखिए मैंने जो आपको लेवल बताया कि 38,250 के ऊपर आपको बाइंग करना है और टारगेट 38,400, 500 और 600 के आसपास का बनेगा। आप यहां पर से देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन था, देखिए जबरदस्त तरीके से आज उसको ब्रेक किया। पहले तो आज उसके नीचे ओपन हुआ, उसके नीचे ओपन होने के बाद ही कंटिन्यू लो लगाया, और लो लगाने के बाद जैसे ही दिन में 12 बजे के आसपास इसने ब्रेकआउट किया, क्या माइंड ब्लोइंग रैली इसने आपको दिखाया। अब यहाँ पर हमें एक सपोर्ट एरिया बन गया और वो सपोर्ट एरिया बन गया 37,700 के आसपास का। ऊपर हमारा रेजिस्टेंस 38,400 का, लेकिन यहाँ पर जो ये लो प्राइस देखना, ये पहला हमारा रेजिस्टेंस है जो कि 38,400 मैंने आपको बताया। तो इसलिए आपको बाइंग करना है, वापस से उसी लेवल पे आपको बाय करना है 38,250 के ऊपर, 38,400, 500 और 600 के टारगेट के लिए, 600 वाला रेंज। यहाँ आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 38,400 के स्ट्राइक प्राइस का भी बाय कर लीजिए, 38,200 का भी बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए ये जितने जो ये लाइन देख रहे हैं ना, ये सारे लाइन अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर में, है ना। 38,800, 38,600 ये सारे रेजिस्टेंस लाइन। 38,400 के बाद डायरेक्ट ये 38,800 के पास में आपको मूवमेंट बनेगा। यहाँ से अगर आपको सेलिंग करने का मूड हो तो सेल किस एरिया से करेंगे ये समझ लेते हैं। देखिए सेलिंग करने का अगर इरादा है तो ये लेवल टूटने दीजिए। 37,800 का एक लेवल आ रहा है, 37,700 से लेकर 37,800 का एक लेवल आ रहा है, जिसके नीचे आने पे आपको कमजोरी फील होगा। लेकिन पहला कमजोरी कहाँ फील होगा? 38,000 के नीचे। यानी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप एग्रेसिव है तो आप 38,000 के नीचे सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको इस कंडीशन में बन सकता है 37,800 तक का। ये थोड़ा रिस्की सेलिंग हो जाएगा। सेफ सेलिंग कहाँ पे बनेगा? सेफ सेल अगर आप करना चाहें तो कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा 37,700 के नीचे। 37,700 के नीचे सेल करते हैं तो टारगेट आपको 37,500 तक का देखने को यहाँ पे बन सकता है, इस वाला एरिया पे। और दूसरा फिर नीचे के एरिया 37,200 तक भी आता हुआ दिख सकता है ये टारगेट। देन आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं? पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 37,800 का स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। जिस तरह का आज कैंडल बनाया उसने डेली चार्ट पे, वो मूवमेंट अभी अपसाइड के भी दिखा सकता है। कल हो सकता है कि कल आपको ये गैप अप दिखा दे, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल देखिए ऊपर के साइड से
एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, यहाँ से भी आप देख रहे हैं क्लियर कट की एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को भी इसने फाइनली ब्रेक कर दिया, यानी कुल मिला के अब इसके पास 37,800 और 37,700 का ये सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ये रैली दिखाया बहुत ही जबरदस्त, एक्चुअली नहीं होता कि दबा हुआ है आदमी, एकदम दबा कुचला टाइप, उसको जरा सा मौका मिला और वो उछल के भाग गया। ठीक आज उसी तरह से बाजार ने भी किया, एक हल्की सी खबर और सीधे मार्केट ऊपर, हम लोगों को भी जबरदस्त कॉल में मूवमेंट बना, कॉल में प्रॉफिट बना और एंजॉय हुआ। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि सेलिंग नई सेलिंग 37,700 के नीचे करेंगे, ये दिख गया हमें। ऑप्शन चेन पे चल के चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में डेटा में क्या बदलाव आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुट कॉल रेशियो बहुत अच्छा है, पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है, जो बाय ऑन डिप कर सकते हैं, तो सेम उसी हिसाब से आज देखा आपने नीचे से लेवल बहुत अच्छा बाइंग आया है। अभी पुट कॉल रेशियो मैं उतना कंफर्ट नहीं मान रहा हूँ, हालांकि है अभी भी 1 के नीचे है, तो 1 के नीचे थोड़ा आराम रहता है, लेकिन अगर 0.5 रहता है तो और भी ज्यादा आराम रहता है। तो क्लोजिंग वहाँ 38,170 के आसपास में बैंक निफ्टी कर गए हैं, तो चलिए चल के देखते हैं 38,200 और 38,100 के बीच में हमने कहीं ना कहीं एट द मनी बैठे होंगे। यहाँ पे डेटा क्या बदलाव आया है, तो यहाँ पे आप देखिए इधर रेजिस्टेंस है और इधर सपोर्ट है, और ये सारे जो पहले 38,200 को ही देखते तो ये क्या आ रहे, कॉल बायर आ रहे हैं। कॉल बायर कौन होता है, वो पुट राइटर का सपोर्टर रहता है, यानी कि यहाँ तक आप मार्केट में तेजी देख सकते हैं। 38,200 पे 8,18,925 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 4,72,000। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया, छोटा रेजिस्टेंस एरिया कितना बन रहा है, वो 38,200 का आसपास में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, 38,200 के ऊपर अगर ये निकलता है, सस्टेन करता है, तो आपको एक मूवमेंट आपको देखने को बन जाएगा। और मैंने आपको 38,250 के ऊपर बाइंग के लिए कहा है, बिल्कुल वही लेवल पे आ रहा है। 38,300 पे अगर मुकाबला देखते हैं तो 5 लाख के आसपास में कॉल में ओपन शेयर, पुट में 1,95,000। लेकिन ये सारे इशारे हो रहे हैं तेजी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर नहीं है, ये कॉल बायर है। कॉल बायर पुट राइटर का सपोर्ट होता है, यानी कि तेजी की तरफ देखता है। 38,400 पर मुकाबला देखें तो यहाँ 4,38,000 के आसपास में कॉल में ओपन शेयर है, पुट में 1,48,000 के आसपास में, तो 38,400 भी। अब इसको बड़ा रेजिस्टेंस अगर पहला कहीं मिलेगा तो वहां पे देखिए 38,500 मैंने आपको बताया था, और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा ओपन स्टेंस यहीं पे बैठा है 20,66,000, जिसमें 5,17,000 तो आज ही इधर एड हुआ है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 38,500 तक का अभी रैली फिलहाल देखूंगा, कितना 38,500 तक। इसके ऊपर टिक गए तो 600 800 भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं सेफली अभी एग्जिट करना चाहूंगा 38,500 पर। तो डेटा क्या बता रहा है कि मार्केट में यहां से क्या हो सकता है, मार्केट तेजी की तरफ ऊपर की साइड में जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल तो ये हमें डेटा में बदलाव आता हुआ अचानक से नजर आ गया कि ये कॉल बायर हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग बन रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉल शॉर्ट कवरिंग, है ना, ये शॉर्ट कवरिंग, ये जितने शॉर्ट कवरिंग है ये नीचे आने नहीं दो बाजार को ऊपर, तब तक इन केस जब तक कि कोई निगेटिव न्यूज ना आ जाए, फिर से रशिया की तरफ से कोई खराब खबर ना आ जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, तब तक पॉजिटिव रह सकता है अभी 1-2 दिन मार्केट। लेकिन अगर रात भर में मूड बदल गया उसका पुतिन भाई साहब का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस पर आपको नजर रखे चलना है, ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखना है, ग्लोबल खबर पे भी। अब देखिए जरा हम सपोर्ट ढूंढते हैं, तो सपोर्ट ढूंढने में क्या हो रहा है यहाँ पर कि 38,100 के ऊपर में हम सस्टेन करें तो पहला सपोर्ट एरिया यही है, पहला सपोर्ट एरिया यही है। 38,100 के आसपास में आपको सपोर्ट एरिया देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये 38,100 पहला सपोर्ट, और मैंने आपको सेलिंग के लिए बोला है कि 38,000 के नीचे अगर निकलेगा तो सेल होगा, क्योंकि राउंड नंबर का अब यही हमारे पास बड़ा सपोर्ट है नजदीक में, जहां 12,03,000 है पुट में ओपन, जैसा कॉल में 16 लाख के आसपास में, लेकिन ये भी कॉल बायर है हमारा, तो ये सपोर्ट बना सकता है। इसलिए अगर अच्छा सपोर्ट है, टूट जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, तो यहाँ फिर अगला इसको 37,900 से लेकर 37,700 तक आने के चांस बनेंगे, यानी उसके बीच में 800 और 900 भी आता है, 800 और 700 भी आएगा। तो जहां पे देखते हैं कि हमारा ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट आ रहा था वो 37,800 से 37,700 के बीच में आ रहा था। 5,68,000 पुट में ओपन शेयर है, कॉल में 4,43,000। इधर 700 पे मुकाबला देखते हैं तो 4,92,000 पुट में है, कॉल में 2,41,000 है। तो अब ये चीजें तो ठीक ठाक पॉजिटिव दिख रहा है कि 37,700 तक एक अच्छा सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर से डिस्क्लेमर दूंगा कि अभी ग्लोबल न्यूज पे नजर रखिएगा, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है, पुतिन या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से, प्रधानमंत्री किसी की तरफ से आया नहीं है आधिकारिक बयान। अगर वो आ जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सिर्फ एजेंसी के न्यूज के बलबूते बात कर रहे हैं, और उसी के बलबूते मार्केट ऊपर भी गया हुआ है। अगर कुछ रात भर में न्यूज बदल जाती, खबरें बदल जाती, तो ये सारा डेटा चेंज हो जाएगा, कल सारा निगेटिव में आ सकता है, इसका ध्यान रखना इस बात को। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग वापस से चार्ट पर और देखते हैं गैप अप गैप डाउन में क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि ये गैप अप खुल गया दोस्तों, तो क्या होगा, गैप अप खुलने के बाद इसमें ऊपर के लेवल को आपको देखने को बनेगा।
और वहां पर से आपको मूवमेंट भी समझना पड़ेगा। तो गैप अप के लिए अब जो रेंज आ रहा है, देखिए पहला रेंज तो हमारा ये वाला जो ऊपर वाला लाइन है ये है, और इस प्राइस को क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था पिछले बार, मैं इस प्राइस को ऊपर खींचूंगा तो ये आता है 38,800। तो इतना ऊपर यहाँ से 600 पॉइंट की बात हो रही है, और दूसरा वाला है 38,400 क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था। तो या तो ये पहला कंडीशन की 38,400 से लेके 500 पर ओपन हो सकता है, पहला कंडीशन हो सकता है बिल्कुल। ये गैप अप चांस बनते हैं कि यहाँ पर ये ओपन हो सकता है। तो देखिए एक बार जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पोजीशन बनाया होगा, वो अगर यहाँ पर ओपन होता है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे कि नहीं, यस और नो, अपना कॉमन सेंस यूज करिए, करेंगे। तो एक बार आपको यहाँ पर थोड़ा सेल का पोजीशन बन सकता है, यानी इस एरिया पे सेल का पोजीशन बन सकता है। टारगेट ऊपर के साइड में क्या बनेंगे, नीचे के साइड में 38,300 से लेके वापस 38,100 तक का टारगेट बन सकता है। देन आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। अब पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो पुट ऑप्शन आप 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, इंडेक्स नीचे और ये पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर यहां पर इसी एरिया पे ये 12 बजे तक टिक गया, ऊपर में 12 साढ़े 12 बजे तक टिक गया इस एरिया पे, तो ये ऊपर के लेवल 38,800 भी दिखा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। देन यहां से इस रैली को प्ले करने के लिए आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं ऊपर 38,600 के स्ट्राइक प्राइस का। अगर ये 12 साढ़े 12 तक रुक जाता है तब ये ऊपर के लेवल फिर आपको दिखा सकता है। तो फिलहाल तो गैप अप में पहला कंडीशन यहाँ आपका सेल का बनेगा, जो कि मैंने आपको डेटा चार्ट पे बता दिया। मान लीजिए कि अगर ये गैप डाउन होता है तब गैप डाउन में क्या करना होगा, तो हमें गैप डाउन के लिए देखिए यहाँ से ये गिरता है इस तरह से, अगर नीचे तो यहाँ पे 150 के आसपास में ट्रेड हो रहा है और ये है 37,700। तो हमारा अब इंपॉर्टेंट लेवल आ गया 37,700। अगर इस लेवल पर ओपन होता है तो हम एक बार बाय का पोजीशन दोबारा से बना सकते हैं, इन केस अगर कोई निगेटिव खबर ना हो तब। अगर कोई निगेटिव खबर होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 37,700 37,600 ये सब एरिया हमारा बाय ऑन डीप हो सकता है। ऊपर के टारगेट में 37,800 से लेके 38,100 के टारगेट तक के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। देन आप यहां से कॉल ऑप्शन को भी बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन 37,800 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल तो सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। देखिए अभी 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, इस जगह पे भी बाय सिग्नल दिया था और अभी भी ये बाय में ही है। अब हमें ये देखना है कि कल जिस तरह से रैली किया, क्या इस तरह से ये वापस आ सकता है, और आता है तो क्या 37,800 से वापस बाउंस करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को समझना होगा। तो ग्लोबल न्यूज पे भी नजर बना के चलना होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।